हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट का एग्जाम हो चुका है और विद इन 1 to 2 डेज आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि रिजल्ट आने के बाद हमारा आगे का अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा जो भी गेट स्कोर है, जो भी हमारा रैंक है, जितने भी हम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर की कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। क्या हम पीएसयूज के लिए जाएं, क्या हम आईआईटीज के लिए जाएं, कौन सी आईआईटीज हमारे लिए सही होगी। ठीक है, अगर हम आईआईटीज ना देख के अगर हम एनआईटीज जाना चाहें तो उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में चलता है। इसलिए जेनिक एजुकेशन एक बहुत ही यूनिक सीरीज आप लोगों के लिए लाया है, दी आफ्टर गेट सीरीज 2022। सो इसका आफ्टर गेट सीरीज का ये मेरा 4th वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं और इसी तरह से मैं डेली लाता रहूंगा हर आईआईटी से रिलेटेड। और मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि कौन से आईआईटीज में प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के हिसाब से आप क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, जिसके थ्रू आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप क्या कर सके, एडमिशन लेके सकें। तो मैंने पीएसयू से रिलेटेड वीडियो बनाया है, मैंने आईआईटी दिल्ली पे वीडियो बनाया, मैंने आईआईटी बॉम्बे पे वीडियो बनाया है और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये आईआईटी मद्रास के लिए बना रहा हूं। तो यहां पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि अभी जो हमारा फोकस है, जो ये हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें जो ये वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, तो मैं पहले ओल्ड आईआईटीज पे बात कर रहा हूं और स्पेसिफिकली हम एमटेक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो मास्टर्स में सिर्फ एमटेक प्रोग्राम ही नहीं होता है। आईआईटी से आप एमएस भी कर सकते हैं, आप एमएसआर कर सकते हैं, यानी कि जो मास्टर इन साइंस एंड रिसर्च होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप एमडेस्क कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स इन डिजाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू आप समर्स एडमिशन ले सकते हैं, इनफैक्ट आप विंटर में भी एडमिशन ले सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने विंटर एडमिशन की बात की थी तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में मुझसे ये लिखा था कि सर, विंटर एडमिशन में क्या किसी भी प्रोग्राम के लिए हम एडमिशन ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। विंटर प्रोग्राम में आप एमएस या एमएसआर प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके फॉर्म्स रिस्पेक्टिव मंथ यानी कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में निकलते हैं, तो उसके लिए आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर गेट 2021, ठीक है, गेट 2021 का मैं यहां पर आप लोगों को पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ बताने वाला हूं। और मैं यहां पर जो मेरा मेन कंसर्निंग ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, अगर आपने गेट 2022 दिया है, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके जूनियर्स हैं जो 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है, जो गेट की तैयारी करने का सोच रहे हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा। और जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को एक बार लाइक भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह से वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली यहां पर मैं इस डाटा पे आ जाता हूं। देखिए, यह आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास का हमने यहां पर किया है। ओके, आईआईटी मद्रास, एंड यहां पर आपका गेट कट ऑफ 2021 है। मैं फिर से बता देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एमटेक के लिए, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, ठीक है, एमटेक प्रोग्राम के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसी भी कोर्सेज होते हैं जिसमें आप एमटेक प्लस पीएचडी भी करते हैं, जो ड्यूअल प्रोग्राम होता है, तो मैं उसको लेके नहीं आऊं। मेरा सोल कंसर्न अभी यहां पर एमटेक एडमिशन के लिए, कि अगर मान लीजिए कि आपका गेट स्कोर जो है बहुत हाई नहीं है और आपका किसी पीएसयू में सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस केस में आप ओल्ड आईआईटीज में भी एडमिशन लेके अपने करियर की ग्रोथ कर सकते हैं, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं उन ब्रांचेस की बात करूंगा जिसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहां पर एज ए स्टूडेंट, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि मैं सिर्फ मैकेनिकल के जो कोर जो प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जैसे मशीन डिजाइन, थर्मल, प्रोडक्शन, ठीक है, सिर्फ यही ब्रांचेस नहीं होते, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आईआईटी मद्रास में कौन कौन से ब्रांच में, कौन कौन से स्ट्रीम में एडमिशन ले सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है, उसका मैंने यहां पर नाम लिखा है। ठीक है, और यहां पर उस प्रोग्राम का कोड लिखा है मैंने, यानी कि जो भी एमटेक प्रोग्राम है उसका कोड लिखा है। इस कोड पर आप ध्यान दीजिएगा। इसी कोड में, क्योंकि जब आपका सीओएपी होता है, जब आपके एडमिशन प्रोसेस चालू होते हैं, तो आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोड ध्यान में रखना है, वो यहीं पे एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा और कहीं एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा देता हूं। मैंने यहां पर
अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सजाया है, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके सजाया, मैंने कट ऑफ स्कोर बेसिस पे नहीं सजाया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सजाया। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, और अगर आपको ये दिखने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है तो कोई इशू नहीं है, मैं इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम लिंक गेट सिविल एंड मैकेनिकल हम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी एक प्लानिंग भी चल रही है कि हम बहुत जल्दी सिविल गेट के लिए यहां पे क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब में फ्री ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे और बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। तो वहां पर जो आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो हमारे गेट सिविल एंड मैकेनिकल का जो टेलीग्राम है उसमें आप लोग जुड़ जाइए, जेनिक एजुकेशन का मेंबर बनिए और आगे हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय करिए। चलिए, तो यहां पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपने ये नाम भी सुना होगा, तो इसका जो प्रोग्राम कोड है वो है AE1Y*, ठीक है। यहां पर अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो मैं आपको बता दूं यहां पर बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट अलाउड हैं, तो मैं क्योंकि कंसर्न मैकेनिकल की बात कर रहा हूं तो मैकेनिकल स्टूडेंट भी यहां पर अप्लाई कर सकता है। और यहां पर मैंने दो कैटेगरी में इसको दिखाया है, एक नो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है। यहां पर भी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहां पर भी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स का कट ऑफ मैं यहां पर शो किया हूं। जहां पर ये कट ऑफ आपको, जहां पर ये गेट स्कोर आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उन जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स का वहां पर एडमिशन नहीं लिया गया है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि अनलिमिटेड सीट्स नहीं होती, बहुत ही कम सीट्स होती है। आईआईटीज में एक ब्रांच में हार्डली 20 to 25 सीट्स होती है, बहुत ही रेयर केस में आपको 25 अबव या 30 अबव सीट्स मिलेगा, ठीक है। और आईआईटी मद्रास में जो आपके कोर ब्रांचेस होते हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। इनफैक्ट किसी भी आईआईटीज की मैं बात करूं जो ओल्ड आईआईटीज हैं और जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होते हैं उसमें आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकता है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो देन आपका गेट स्कोर के मायने नहीं रह जाते, उसके बाद आपका पूरा परफॉर्मेंस इंटरव्यू बेसिस पे होता है। तो अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ये कोड है उसका प्रोग्राम कोड, तो आपका देखिए जनरल का जो कट ऑफ है ये 819 है, जो आपका ओबीसी का कट ऑफ है 741, शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ 604, शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ 413। अब आप लोगों को एक चीज यहां पर मैं समझा दूं, ये वो लास्ट गेट स्कोर है, यहां पर मैं आपको गेट स्कोर के बारे में बता रहा हूं, दिस इज योर गेट स्कोर, ठीक है। ये वो गेट स्कोर है जिसमें एडमिशन आपका क्लोज हुआ है, ठीक है, इसमें एडमिशन आपका क्लोज हुआ है, ओके। इससे नीचे अगर आपका गेट स्कोर है तो एडमिशन नहीं हुआ था एमटेक प्रोग्राम 2021 में एक स्टूडेंट का, तो आप देख सकते हैं 819 काफी ज्यादा, काफी हाई कट ऑफ है। तो आप कट ऑफ और उसके स्कोर को, गेट स्कोर को देख के समझ सकते हैं कि उस ब्रांच की वैल्यू कितनी है, उस ब्रांच में जो फ्यूचर स्कोप है वो भी कितना अच्छा है, वो आप यहां पर कट ऑफ को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स में एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो ये कोड है AM2Y*, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका कट ऑफ देखिए 821 फॉर जनरल, ओबीसी में यहां कोई एडमिशन नहीं हुआ था, शेड्यूल कास्ट के लिए 506, शेड्यूल ट्राइब के लिए 354, इतना ही था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे उसके सबसेट होते हैं, बट सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर आप मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ले सकते हैं और उनका जो कट ऑफ है वो इतना होता है, ठीक है। देखिए कुछ सीटें, अगर जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, अब सिविल इंजीनियरिंग में जो ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसमें कुछ सीटें कोर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व होंगी और कुछ सीटें आपके जो अदर ब्रांचेस के लिए है वो भी उसमें क्या होगा, रिजर्व होगा। तो अगर वहां पर जो अदर ब्रांचेस के लिए जो अलाउड है उसमें यही दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलाउड होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या इसमें सीटें क्यों नहीं निकल रही हैं, इनमें सीटें होंगी लेकिन वो सिविल के स्टूडेंट्स के लिए होंगी। अगर मैं इसमें मैकेनिकल के स्टूडेंट की बात करूं, अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो वो इन्हीं दो कैटेगरी में क्या कर सकता है, यहां पर एडमिशन ले सकता है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो क्लिनिकल इंजीनियरिंग, आपने इस ब्रांच का ज्यादा नाम सुना नहीं होगा, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं। क्लिनिकल इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एक सबसेट होता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सबसेट है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सबसेट है, उसी तरह से क्लिनिकल इंजीनियरिंग बायोमेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एक सबसेट है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल रिलेटेड इक्विपमेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उनके पीछे का
साइंस होता है, जो उनके पीछे की इंजीनियरिंग, वर्किंग इंजीनियरिंग एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम कहां पे पढ़ते हैं? क्लिनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो अगर आप क्लिनिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो आप ले सकते हैं। इसका कोड है CL1Y। ठीक है, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडमिशन के समय आपको ये कोड दिखाया जाता है। ठीक है, तो कोड के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं। ओके, सो यहां पर आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए कट ऑफ 654 फॉर जनरल कैटेगरी, 614 फॉर ओबीसी, 463 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 321 शेड्यूल्ड ट्राइब और 630 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है कट ऑफ का। ओबीसी सबसे हाई रहता है जनरल का, उससे थोड़ा नीचे होता है ईडब्ल्यूएस का। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जनरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का सेम कट ऑफ होता है, ओबीसी का उनसे थोड़ा कम रहता है। और जहां पर मैं कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूं, यानी कि एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, उनका कट ऑफ कंपैरेटिवली लो रहता है। चलिए, इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब आपको लग रहा होगा सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम क्यों नहीं हो सकता? अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर किसी मेट्रो सिटी में जाके सीडेक करके प्रोग्रामिंग कर सकता है, तो कोई आईआईटी उसको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे सकती अपने यहां एमटेक प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए? है ना, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, पुणे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उसके बाद वो किसी आईटी कंपनी में लग जाते हैं। तो यहां पर आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये आईआईटीज पे डिपेंड करता है कि वो अलाउ कर रही है या नहीं कि अपने वो उस प्रोग्राम में बच्चे को एनरोल करने का मौका दे। तो मैं यहां पर काफी, मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा था, लेकिन यहां पर जो आईआईटी मद्रास है, ये सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को अलाउ करती है अपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। इसलिए आप देख सकते हैं इनका जो कट ऑफ है ये भी काफी अच्छा जाता है। इसका जो अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 816 फॉर जनरल, 723 ओबीसी, 596 एससी, 430 एसटी, 761 फॉर आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और अब आपके यहां पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनमें भी आपका जनरल एंड ओबीसी का यहां पर कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, और यहां पर आपको यहां ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर जनरल का ओबीसी से कम कैसे हो गया, ये डिपेंड करता है एडमिशन में। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का बता रहा हूं। ओके, अगर आप 2020 का देखेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, यहां पर ज्यादा कट ऑफ हो, यहां पर कम हो, दैट डजंट मैटर, ये डिपेंड करता है, हर साल ये चेंज होता है। लेकिन जो हम लोग ये प्रीवियस ईयर्स का जो ये डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं, इससे एक रफ आइडिया आपको लग जाता है कि अगर मेरा गेट स्कोर इसके आसपास है तो मैं डेफिनेटली इन ब्रांचेस में ट्राई कर सकता हूं और उसके बाद मैं वहां एडमिशन ले सकता हूं। ठीक है, चलिए, मैथमेटिक्स, ये बहुत अच्छा ब्रांच है, ये बहुत अच्छा ब्रांच है। मतलब आप समझिए कि एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की तरह है ये। ठीक है, यहां पर इसका जो कोड है MA1Y*, इसमें आप देखिए कट ऑफ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, काफी हाई है, काफी हाई है। यहां पर अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी 848, मात्र 4 गेट स्कोर कम है, 844 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड 824 फॉर ओबीसी। तो आपका रैंक काफी अच्छा होना चाहिए। और आईआईटी मद्रास, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटीज, टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई इसमें डाउट नहीं है। और आईआईटी मद्रास जो आपको प्रोग्राम्स देता है, जो आप लोगों को एक एनवायरनमेंट देता है, जो रिसर्च वहां का, जो वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, वो एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही लेवल पे वो डील होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एमटेक प्रोग्राम होते हैं जिसमें स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी एडमिशंस लिया जाता है। तो अगर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो टीसीएस अपने स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के थ्रू भी आईआईटी मद्रास से एमटेक करवाती है। सो इट इज अ वेरी बिग डील। ओके, चलिए, उसके अलावा जो मेन चीज है हमारा, जिसमें हमको फोकस करना रहता है एज एन मैकेनिकल इंजीनियर, वो क्या रहता है? वो रहता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं एकदम कोर की बात करूं, तो यहां पर आपको 3 ब्रांचेस मिलेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, अब यहां पर अगर आप कट ऑफ देखेंगे, यहां पर इनका कोड देख लीजिए, ME1Y, ME2Y, ME3Y। ठीक है, ओके, सो यहां पर जो कट ऑफ है 813 फॉर जनरल, 743 फॉर ओबीसी, 542 एससी, 440 एसटी, 775 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में जनरल की 443, 354 फॉर ओबीसी और यहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए 312। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगराइज किया गया है, सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए भी कंपटीशन आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर आपके यहां से 30 सीट्स हैं और उसमें अगर आप इतनी सारी कैटेगरीज में सीट को बांटेंगे तो नो डाउट उसमें जो कंपटीशन होगा वो काफी हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डिजाइन में लेना चाहते हैं, डिजाइन अभी जो ट्रेंड चल रहा है,
ठीक है, अभी जो आप देखिए किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में, किसी भी चीज की टेस्टिंग में डिजाइन का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो नो डाउट आईआईटी बॉम्बे इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन, लेकिन स्टिल आईआईटी, कोई भी ओल्ड आईआईटी में जो करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से तो लगभग बराबर ही होती है। तो स्टिल मैं अगर बोलूं यहां डिजाइन इंजीनियरिंग में 857 सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो डिजाइन में ही जाता है, क्योंकि जो स्कोप आपको प्रोवाइड किया जाता है वो काफी अच्छा होता है। तो 857 फॉर जनरल, लगभग 800 गेट स्कोर फॉर ओबीसी, 648 एससी, 564 एसटी, 823 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 380 फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, यहां पर सीटें नहीं होंगी, इतने में ही इनको कैटेगराइज किया गया होगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में देखिए, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग अगर मैं प्रॉपरली आपको समझाना चाहूं तो आईआईटी खड़गपुर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैं आईआईटी खड़गपुर पे भी वीडियो लेके आऊंगा, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंजीनियरिंग है वो काफी अच्छा है। अब इसमें भी 2-3 पैरामीटर होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसमेंट ही अच्छा है, वहां पर जो रिसर्च कराया जाता है, जो रिसर्च पेपर होते हैं, ठीक है, रिसर्च एंड पीएचडी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, टॉप क्लास के होते हैं। क्योंकि कोई भी आईआईटीज की जो रैंकिंग होती है सिर्फ उनके प्लेसमेंट पे ही नहीं की जाती है, उनके रिसर्च पेपर में किया जाता है। ठीक है, कितने पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं उस पर किया जाता है, प्रोफेसर्स पे किया जाता है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे किया जाता है, स्टूडेंट्स पे किया जाता है, एडमिशंस के बेसिस पे किया जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स जिसके थ्रू एक आईआईटीज की क्या होती है, रैंकिंग्स की जाती है। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ प्लेसमेंट से ही अगर मैं कहूं कि ये बेस्ट है और वो आईआईटी बेस्ट है तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए, तो यहां पर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो कंपेयर टू थर्मल एंड डिजाइन कट ऑफ इनका कम है। ठीक है, इन द रेंज ऑफ 750s है, 697 ओबीसी, 491 एससी, 444 एसटी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 724, और यहां पर भी पीडब्ल्यूडी के लिए 432, 327 फॉर जनरल एंड ओबीसी। ठीक है, चलिए, इसके बाद कुछ और भी ब्रांचेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और यहां पर है आपका मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहां पर इसका जो प्रोग्राम कोड है MM1Y स्टार, इसमें भी आप ले सकते हैं एडमिशन। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो देवेश सर इस पर एक वीडियो बनाएंगे, वो बताएंगे कि सिविल इंजीनियर कहां कहां एडमिशन ले सकता है। ठीक है, एक आपका है ओशियन इंजीनियरिंग। ओशियन इंजीनियरिंग या ओशियन टेक्नोलॉजी सिविल के स्टूडेंट्स भी ऑप्ट करते हैं, वो पढ़ते हैं अपने सेमेस्टर्स में इसके बारे में, तो इसमें भी मैकेनिकल के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर इनका कट ऑफ दिया गया है 673, 659, 649, 475 एंड 680। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। हर जगह ये सब ब्रांचेस नहीं है, जैसे क्लिनिकल इंजीनियरिंग मैंने आपको दिखाया, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, उसी तरह से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे ब्रांचेस है जो कुछ ही आईआईटीज में है, बाकी जगह नहीं है। अगर मैं न्यू आईआईटीज की बात करूं तो वहां तो बहुत ही कम ब्रांचेस है, मतलब वहां ज्यादा ब्रांचेस आपको देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सब ओल्ड आईआईटीज है, तो यहां पर करियर अपॉर्चुनिटी जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस काफी सारे होते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। यहां पर भी इसका जो कोड है PE1Y, ठीक है, इनका जो कट ऑफ गया है देखिए काफी हाई कट ऑफ है, 827, 696, 649, 475 और 680। यहां पर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ तो बहुत हाई है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से भी कम है। बट ये जरूरी नहीं कि हर साल हो, लेकिन यहां पर एक चीज हमको देख के मिल रहा है कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, ओबीसी हैं या कोई भी कैटेगरी के हैं, तो आप इस ब्रांच को चूज कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। देखिए, इन सब ब्रांचेस को ऑप्ट करने का फायदा ये होता है कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली यहां से रिक्रूट करती है। ऑल्दो मैं प्लेसमेंट पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्टिल आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के समय गेट की तैयारी करना सिर्फ पीएसयू को दिमाग में रख के इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि अगर आपको पीएसयू नहीं मिलता है तो आपके पास एक प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए, और वो प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर 2 इयर्स आप किसी अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाए। तो यहां पर रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है कि मैं कौन कौन से ब्रांचेस में एडमिशन ले सकता हूं और कौन सी ब्रांच मुझे कैसी करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये रहा ये वीडियो रिगार्डिंग दी कट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट एमटेक प्रोग्राम, जहां पर एक मैकेनिकल इंजीनियर एडमिशन ले सकता है ऑफ द ईयर 2021। अगर आप लोग इसको डायरेक्टली देखना चाहे तो जो आपका आईआईटी मद्रास की जो साइट है उसमें भी ये प्रॉपरली पूरा दिया गया है, और उसमें तो सारे ब्रांचेस का, सारे
प्रोग्राम सबका दे दिया गया है, लेकिन वो कोड के बेसिस पे दिए हैं। मैंने यहां पर आपको ब्रांच, एमटेक प्रोग्राम और प्रोग्राम कोड जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने यहां पर डिटेल में बताया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, और इस यूनिक प्रोग्राम जो ये जेनिक एजुकेशन, ये जो यूनिक प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाया है, उसको हम यूं ही कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से आप लोगों को समझाते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये सब पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गेट सिविल एंड मैकेनिकल जेनिक एजुकेशन पे जुड़ जाइए। सिर्फ 5 मेंबर्स हैं, हम 3 कोर फैकल्टीज, पंकज सर और एक स्टूडेंट, और हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम बहुत ऊपर जाएंगे, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक स्टार्ट है। ठीक है, हम YouTube में आएंगे, हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, हम कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे आप लोगों से। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम है कि वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है, बस गेट वो दे देते हैं, वो बस बाहर से सुन लेते हैं कि पीएसयू में नौकरी लग जाती है, बहुत पैसा होगा। लेकिन अगर पीएसयू में नौकरी नहीं लगती तो आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ स्टूडेंट है जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आईआईटी से अच्छा ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो स्टूडेंट पाल के बैठे हैं कि सर आईआईटी से एमटेक करके तो सिर्फ टीचर बनते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ गलत एंड मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, और इसी को दूर करने का काम जेनिक एजुकेशन आप लोगों के लिए कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं और आईआईटीज के भी प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के वीडियो लाता रहूंगा एमटेक प्रोग्राम के लिए। इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेंगे। थैंक यू सो मच।